आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। औरंगाबाद जिले में कोरोना मरीजों की सेहतयाबी का औसत हुआ 97.42%। वबा को वापस आने से रोकने के लिए मजीद चौकसी की जरूरत। देही मकामात पर बढ़ाई जाए कोरोना की टेस्टिंग। जिला कलेक्टर ने दी मुतालिका इंतजामिया को हिदायत। 31 दिसंबर 2020 से कबल आबाद हुई घुंटेवारी बस्तियों के साकिनान के लिए खुशखबरी। अपने गैर कानूनी तामीरात को रेगुलर करवाने का सुनहरा मौका। 30 दिसंबर से पहले मुतालिका शहरियान दाखिल करें अपनी दरख्वास्तें। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की अवाम से अपील। महमूद दरवाजे से मुतसिल लोहे के पाइप से गुजरते हुए एक शख्स गिर पड़ा खाम नदी में। मुकामी नौजवानों की मदद से मुतासरा शख्स सही सलामत निकल पाया नदी से बाहर। शायद म्यूनिसिपल इंतजामिया को है किसी बड़े हादसे का इंतजार। शहरियान में बेचैनी। और शहर में लॉ एंड ऑर्डर पर लगा सवालिया निशान। अमीरजादों और बिगड़े नौजवानों के बढ़ने लगे हौसले। ट्रिपल सीट व्हीकल सवार को रोकने पर उन लोगों ने कर दिया पुलिस मुलाजिमीन पर हमला। केस दर्ज, मुलजिमीन गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। जिला कलेक्टर ने फिर एक बार देही इलाकों में कोरोना जांच में इजाफा किए जाने की हिदायत मुतालिका इंतजामिया को दी है। जिला औरंगाबाद में कोविड के फैलाव में कमी आती जा रही है और सेहतियाब होने वालों का तनासुब 97.42% है। लेकिन अब जबकि ब्रेक द चेन की पाबंदियों में ढील दिए जाने के बाद तमाम तर कारोबारी इदारे और मसरूफियात शुरू हो चुकी हैं, तो ऐसे में कहीं दोबारा वबा का फैलाव न बढ़ने पाए और कोरोना फिर से पाँव न पसारे, इस जानिब खुसूसी निगरानी व तवज्जुह की ज़रूरत के तहत मोहतात रहने और शहर के साथ साथ देही इलाकों में भी कोविड टेस्टिंग बढ़ाने की हिदायत ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने दी हैं। चौहान ज़िला कलेक्टर दफ्तर में मुनक़िद कोविड जायज़े के मामूल की मीटिंग की रहनुमाई कर रहे थे। उन्होंने ज़िले की इलाज मालजे की सहूलियात, अफरादी क़ुव्वत, मशीनरी की दस्तियाबी जैसे उमूर का भी जायज़ा लिया और इस वबा की तीसरी मुतवक्को लहर की सूरत में तमाम तर तिब्बी सहूलियात के साथ तैयार रहने का हुक्म देते हुए तमाम सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीज़ों के कोविड टेस्ट, इसी तरह बुखार में मुब्तला बच्चों के RT-PCR करने की हिदायत मुतल्लिक़ा इंतज़ामिया को दी हैं और तमाम अवाम व कारोबारियों से भी अपील की है कि वो बिल्कुल बेलगाम न हो जाएं, बल्कि कोरोना प्रोटोकॉल की सख्ती से पाबंदी करें। इस इजलास में अपर ज़िला कलेक्टर डॉक्टर अनंत गौहाने के अलावा तमाम मुतल्लिक़ा इंतज़ामिया के आला अफसरान मौजूद थे। गुंठेवारी के तहत अपने गैर कानूनी तामीरात को रेगुलर करवाने के लिए मुतालिका शहरियान 30 सितंबर से पहले अपने गुंठेवारी तजावीज़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुतालिका शोबे में दाखिल करवाएं। यह अपील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने शहरियान से की है। वाज़ेह है कि हुकूमत महाराष्ट्र ने गैर कानूनी बस्तियों को रेगुलराइज करने के लिए गुंठेवारी पॉलिसी में तरमीम करते हुए 31 दिसंबर 2020 से कबल गुंठेवारी इलाकों की तामीरात को रेगुलराइज करने का फैसला किया है। तरमीम शुदा पॉलिसी के तहत गुंठेवारी बस्तियों और वहां की तामीरात को रेगुलराइज करने के लिए AMC इंतज़ामिया ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली है और इसके लिए अलहदा गुंठेवारी सेल कायम किया है। इस ज़िम्मन में मुतालिका इंजीनियर्स और अफसरान की एक अहम मीटिंग एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने तलब की और उन्हें हिदायत दी कि गुंठेवारी के फाइल्स दाखिल करने के लिए हर वार्ड ऑफिस में क्लर्क का तकर्रुर किया जाए, जिसके तहत तरमीम शुदा पॉलिसी के तहत मुतालिका शहरियान अपनी फ़ाइलें मुतालिका वार्ड इंजीनियर के दफ्तर में दाखिल करें। नमूना फॉर्म और दरकार दस्तावेज़ात के साथ दाखिल की गई फ़ाइल पर हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा रेडी रेकनर के मुताबिक फ़ीस आयद की जाएगी और उसकी अदायगी के बाद अंदरूने 7 यौम फ़ाइल को मंजूरी दे दी जाएगी। गुंठेवारी बस्तियों के वो साकिनान जो 30 सितंबर से कबल अपनी दरख्वास्तें मुतालिका दफ्तर में दाखिल नहीं करेंगे, उनकी गैर कानूनी तामीरात मिसमार करने के लिए गैर कानूनी कब्ज़ात हटाओ दस्ते का स्पेशल स्क्वाड तश्कील दिया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। इस मीटिंग में सिटी इंजीनियर सखाराम पांजड़े, ADTP जयंत खरवड़कर, गुंठेवारी सेल के चीफ JV भांगे, वार्ड इंजीनियर JV गाड़ेकर, फारूक खान, JK परदेसी, RN संधा, KM फालक और दिगर शरीक थे। राज्य शासनाने महानगरपालिकेने केलेल्या विनंतीचा विचार करून महाराष्ट्र विधिमंडळामध्ये विधेयक पारित केले आणि या मूळ कायद्यामध्ये गुंठेवारी विकास नियमितीकरणाच्या पात्रतेचा जो निकष होता
1 जानेवारी 2001 त्यामध्ये बदल करून 31 डिसेंबर 2020 पर्यंतची अनधिकृत बांधकामे आणि रेखांकने नियमित करण्याची पात्रता निश्चित केली. यामुळे औरंगाबाद शहरातील बहुतांशी अनधिकृत वसाहती या निश्चितपणे नियमित होऊ शकतील. या अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी महानगरपालिकेने मूळ प्रस्तावातच शासनाला शुल्क आकारणीचे दर निश्चित करून देण्याची विनंती केलेली आहे आणि महानगरपालिका या प्रतीक्षेत होतं की शासनाचा आता निर्णय पारित होईल आणि आम्ही शासनाने दर निश्चित करून दिल्यानंतर अंमलबजावणी. माननीय प्रधान सचिव नगर विकास यांनी सूचना केल्या की आपण प्रस्तावित केल्याप्रमाणे जे रेडी रेकनरचे दर वापरून गुंठेवारीची शुल्क आकारणी करण्याचा आपला जो प्रस्ताव आहे त्याप्रमाणे आपण अंमलबजावणी सुरू करा. त्या माननीय प्रधान सचिवांच्या सूचनेनंतर माननीय प्रशासक आस्तिक कुमार पांडे साहेब यांनी आज गुंठेवारी कक्ष आणि प्रभागाचे वार्ड अभियंता यांची बैठक घेतली आणि गुंठेवारी नियमितीकरणाची प्रक्रिया नव्याने प्रत्यक्षात सुरू करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. यामध्ये महानगरपालिका स्तरावर आपण गुंठेवारीच्या शुल्क आकारणीचे दर निश्चित केलेले आहेत. यामध्ये आपण रेडी रेकनरच्या दराचा वापर केलेला आहे. आता साधारण आपल्याकडे जो अनधिकृत विकास झालेला आहे त्यामध्ये 20 फूट बाय 30 फूट 20 बाय 30चे प्लॉट्स आहेत आणि त्यावर जी बांधकामं झालेली आहेत त्या नियमितीकरणाचा हा आपला यक्ष प्रश्न आहे शहरामध्ये. त्याबाबत आपण एक उदाहरणार्थ 20 बाय 30चा एक मजली विकास झालेला जो प्लॉट आहे त्याच्यावर दर आकारणी केली तर 75,000 रुपये त्याचे शुल्क येते. या 75,000 हे शुल्क आल्यानंतर आपण तिथे निवासी वापर असेल, पूर्णतः निवासी वापर असेल तर या रकमेच्या 50% रक्कम आपण गुंठेवारीचे प्रशमन शुल्क म्हणून वसूल करणार आहोत. आणि त्यामध्ये जर एखादा वाणिज्य वापराचा क्षेत्र असेल तर त्या वाणिज्य वापराच्या क्षेत्रापुरता आपण मूळ रकमेचे 100% रक्कम वसूल करणार आहोत. ही जे दर आकारणी ही 150 चौरस मीटर पर्यंतच्या भूखंडासाठी मिळकतीसाठी राहील. त्यापेक्षा जास्त क्षेत्राचे म्हणजे 151 चौरस मीटर व त्यापेक्षा जास्त क्षेत्राचे अनधिकृत भूखंड असतील तर याकरिता जी मूळ आकारणी केलेली आहे आपण ती 100% निवासी क्षेत्रासाठी वसूल केली जाईल आणि त्यामध्ये जर वाणिज्य क्षेत्र आलं तर त्याला त्यापेक्षा दुप्पट रक्कम आकारण्यात येईल. म्हणजे वाणिज्य क्षेत्रापुरती आपण 200% किंवा डबल रक्कम आकारण्यात येईल. यामुळे महानगरपालिकेला मोठ्या प्रमाणावर महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे आणि हा गुंठेवारी विकास नियमितीकरणाचा कार्यक्रम एक मिशन म्हणून आपण राबवत आहोत आणि या कालमर्यादेमध्ये हा कार्यक्रम म्हणजे नियमितीकरणाचा पूर्ण व्हावा असा महानगरपालिकेचा प्रयत्न राहील. महमूद दरवाजे से मुतसिल मौजूद लोहे के पाइप पर से गुजरते वक्त एक शख्स खाम नदी में जा गिरा. उसे इलाके के नौजवानों ने नदी से बाहर निकाला. नाजरीन, तारीखी पंचक्की से मुत्तसिल महमूद दरवाज़ा मुतालिका इंतज़ामिया की लापरवाहियों के सबब मखदूश हो चुका है और इसके वज़नी पत्थर गिरने लगे हैं, जिसके बाद म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने ये रास्ता आमद-रफ्त के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया, जिसकी वजह से घाटी दवाखाना आने जाने वाले मरीजों के अलावा इस रास्ते से गुजरने वाले शहरियान को परेशानी का सामना है. हालांकि दरवाजे की ये दुर्गत आज ही नहीं बनी. गुज़िश्ता कई सालों पहले ही इस दरवाजे के पत्थर अपनी जगह छोड़ने लगे थे और इलाके के साकिनान बरसों से इस दरवाजे की मरम्मत और वहाँ मुतबादिल रास्ते की तामीर का मुतालबा करते आ रहे हैं, मगर म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने इस जानिब कोई तवज्जो ही नहीं दी. नतीजा ये निकला कि इस तारीख़ी दरवाजे का वजूद ख़त्म होने में है और जब दरवाजे से वज़नी पत्थर गिरने लगे तो म्यूनसिपल इंतज़ामिया को होश आया और ये रास्ता आमद-रफ्त के लिए बंद करवा दिया गया. मगर 1 माह से ज़ायद का एक लंबा अरसा गुजर जाने के बाद भी म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने दरवाजे की मरम्मत और पुल की तामीर के मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की और मामला जहाँ के वहाँ रुका पड़ा हुआ है. इसी दरमियान दरवाजे से मुत्तसिल लोहे के एक बड़े पाइप से गुजरते वक्त एक ज़ईफ़ शख्स खाम नदी में गिर पड़ा. खुशकिस्मती से उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा और इलाके के नौजवानों ने उसे सही सलामत बाहर निकाल लिया. यह हादसा रोनुमा हो जाने के बाद अब कहीं म्यूनसिपल इंतज़ामिया हरकत में आए और आज म्यूनसिपल सिटी इंजीनियर सखाराम पांजुड़े और दीगर अफसरान ने यहां पहुंचकर हालात का जायज़ा लिया.
नाकाबंदी पर तैनात पुलिस मुलाजिमीन पर 3 नौजवानों ने हमला कर दिया, जिनके खिलाफ सिडको पुलिस ने केस दर्ज किया और इन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये वाकया वसंतराव नाइट चौक पर पेश आया। पुलिस के साथ धक्का बुक्की करने वाले मुलजिमीन के नाम प्रताप पोपट राव जगताप, आकाश सुनील कुलकर्णी और आशुतोष नौनाथ झिंझोरडे बताए जा रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक पुलिस मुलाजिम गणेश आबाराव लोखंडे अपने दिगर साथियों के साथ ड्यूटी पर मौजूद थे कि एक 2 व्हीलर पर सवार होकर 3 नौजवान वहां से गुजरते उन्हें दिखाई दिए। अव्वल तो वो ट्रिपल सीट थे, दूसरा ये कि उन्होंने फेस मास्क भी लगाया हुआ नहीं था और तो और तीनों मुलजिमीन शराब के नशे में चूर थे। जब उन्हें गणेश आबाराव लोखंडे ने रोका और उनसे पूछताछ की तो उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दी और पुलिस मुलाजिम गणेश लोखंडे को मारने के लिए चढ़ दौड़े। एक ने तो एक बड़ा सा पत्थर उठाया और गणेश आबाराव के पीछे दौड़ने लगा। जब दीगर पुलिस मुलाजिमीन से उन्हें बदतमीजी करने से बाज रखने की कोशिश की तो उन लोगों ने उनके साथ भी धक्का बुक्की शुरू कर दी। ये पूरा का पूरा मंजर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और ये मंजर सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुआ। सिडको पुलिस ने तीनों मुलजिमीन के खिलाफ केस दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। तुम्ही गाडी बोलवली जे बोलायचं त्याला बोला तुम्ही मारला कोण त्याला त्याला मारला रे भाई समाज निघतंय मारला कोण ए मित्रा ए तू सरक बाजूला काऊन मारलं तू इकडे बाजूला मारलं का बरं तेवढं गाडी तर तुम्ही आम्हाला गुटखा बंदी कानून के तहत पान टपरी मालिकान के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय होलसेलर और कारखानादारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये मुतालिबा लोक विकास परिषद के जिम्मेदारान ने हुकूमत व इंतजामिया से किया है। इस ज़िम्मन में एक मेमोरेंडम रियासती वजीर दाखिला के नाम इलाकाई कमिश्नर के सुपुर्द किया गया। लोक विकास परिषद के बानी सदर सैयद अब्दुल वाहिद की रहनुमाई में आए वफ्द ने अपने मेमोरेंडम के जरिए हुकूमत व इंतजामिया को बताया कि रियासती हुकूमत ने अपने लाखों रुपयों के रेवेन्यू का नुकसान करते हुए शहरियान की सेहत की खातिर रियासत में तंबाकू और इससे बनी अशिया के कारोबार पर पाबंदी आयद की है, जो एक काबिल सताइश कदम है। मगर गुटखा बनाने वाले कारखानादारों और गैर कानूनी तरीके से शहर में लाकर उसका होलसेल कारोबार करने वाले गुटखा माफियाओं पर कार्रवाई करने की बजाय छोटा मोटा कारोबार करके किसी तरह गुजारा करने वाले पान टपरी मालिकान के खिलाफ मुहिम शुरू की है और गुज़िश्ता कई टपरी मालिकान को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ दफ़ा 328 के तहत केस दर्ज किया गया। गो के टपरियों पर भी गुटखा और तंबाकू फ़र्क करना गलत है, मगर टपरी मालिकान छोटे ताजिर हैं। उनकी बजाय ये कार्रवाई गुटखा और तंबाकू बनाने वाले कारखानों और होलसेल पर की जाए तो उसके मुस्बत नताए सामने आएंगे। इस वफ़द ने हाफिज़ मुश्ताक, सचिन गाड़े, मधुकर डीपे, जावेद चाउश, शेख मोहसिन, हबीब शेख अब्दुल कादिर, शरद ससानी, सुधाकर बीसे और गौतम मकासरे भी शामिल थे। आज हमने विभागीय आयुक्त के मार्फत माननीय गृह मंत्री श्री दिलीप वळसे पाटिल, इनको हमने एक निवेदन दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र में गुटखा बंदी की है, लेकिन ये सिर्फ ऑन पेपर है। असल में हम सब जानते हैं कि पूरे महाराष्ट्र में पुलिस और अन्न भेसड़ विभाग के आशीर्वाद से गुटखा बिक्री चालू है। अचानक कल औरंगाबाद कमिश्नर साहब को नींद खुल गई और उन्होंने
टपरी वालों पर धाड़ मारने का काम शुरू कर दिया। इसमें औरंगाबाद में 100 से ज़्यादा छोटे टपरी चालकों को गिरफ्तार किया गया। सवाल ये है कि गुटखा बंदी होना चाहिए, हम गुटखा बंदी के विरोध में नहीं है, लेकिन हमारा साफ साफ इतना कहना है, एफडी डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट, इनको क्या पता नहीं है कि ये गुटखा कहाँ बनता है? इनको क्या पता नहीं है कि ये गुटखा औरंगाबाद में कौन लाता है, कहाँ लाता है? और करोड़ों की जो गुटखा माफिया जो है ये उलाढाल कर रहे हैं। हमारा कहना महज सिर्फ इतना है कि गुटखा बंदी आप ज़रूर करो, वो होना ही चाहिए, लेकिन ये पुलिस डिपार्टमेंट का गलत रवैया है, ये गलत कदम है। भले ही वो कानून है, लेकिन कानून ये जनता के भलाई के लिए होता है, जनता के फ़ायदे के लिए होता है। गुटखा बंदी ज़रूर होना चाहिए, लेकिन औरंगाबाद के जो बड़े बड़े गुटखा माफिया है, जो करोड़ों रुपए इसमें डालते हैं और करोड़ों रुपए इसमें से निकालते हैं, वो गुटखा माफिया को आप अरेस्ट कीजिए। चिकलताना तरानगाह पर तैयारा अगवा करने वाले दहशतगर्दों से निपटने की मॉक ड्रिल की गई। तैयारी के बतौर अलामती तौर पर एक बस का इस्तेमाल किया गया। औरंगाबाद के चिकलथाना बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर की गई मॉक ड्रिल के ड्रामे में 4 दहशतगर्दों के जरिए हवाई जहाज़ का अगवा करने के बाद उनसे निपटने और हाईजैकर्स के कब्जे से तैयारे को आज़ाद करवाने का मशक़ी तजुर्बा किया गया। ये मॉक ड्रिल सुबह 10 बजे से 11:30 बजे के दरमियान की गई। इस मौके पर हवाई अड्डा मैनेजर DG सालवे, CISF के डिप्टी कमांडेंट पवन कुमार, माविन कमांडेंट MK झा, डिप्टी कमिश्नर पुलिस दीपक गर्हे व दीगर मौजूद थे। CISF, BDDS, पुलिस इंतज़ामिया, फायर ब्रिगेड और हवाई कंपनियों के मुलाजमीन के बशमूल इस तजुर्बाती ड्रिल में 154 अफराद शरीक हुए। मगविया तैयारी की जगह अलामती तौर पर एक बस का इस्तेमाल किया गया और दिखाया गया कि तैयारे में 75 मुसाफिर सवार थे और 4 दहशतगर्दों ने इस हवाई जहाज़ को हाईजैक कर लिया और इसकी इत्तला मिलते ही हिफाजती मशीनरी ने मुस्तैदी से अगवाकार दहशतगर्दों पर काबू पाकर उन्हें गिरफ्तार किया और मुसाफिरों को बहिफाजत आज़ाद करवाया। जमात इस्लामी हिंद के शोबे खिदमत की जानिब से कोकन, चिपलून और मगरबी महाराष्ट्र के सैलाब ज़दगान के लिए रिलीफ फंड जमा किया जा रहा है। सैलाब ज़दगान की बाज़ावतकारी के लिए फ़िलहाल अनाज और बावर्ची खाने में इस्तेमाल होने वाले बर्तनों की ज़रूरत है, लिहाजा ये सामान अतिया करें। इस तरह की अपील शोबे खिदमत के आदिल मदनी ने शहरियान से की है। शोबे खिदमत खल जमात इस्लामी औरंगाबाद वस्त की जानिब से हालिया जो सैलाब आया है चिपलून और कोकन वगैरह में, इस सिलसिले में रिलीफ फंड जमा करना जो है तो जारी है। कुछ लोगों ने हमारे पास जो है तो अनाज की शक्ल में और दीगर जो खाने पीने की चीज़ें है उसकी शक्ल में जो है तो सामान लाकर दिया है। कुछ तंजीमों ने भी जो तंजीमें काम कर रही है उन्होंने भी जो है तो हमारे पास कुछ सामान जमा कराया है, ताकि हम चूँकि एक बड़ा ट्रक जो है तो भिजाने वाले हैं, 1 या 2 ट्रक जो है तो हमने इसका अज़्म किया है कि हम यहाँ से अशियाए खुर्दनोश सिर्फ जो है तो भिजाने वाले। हमारी गुजारिश ये है कि भाई बराए मेहरबानी, चूँकि बड़ी रकम खर्च होके ये ट्रक में सामान जाने वाला है, तो पुराने कपड़े जो है तो इसमें ना भेजें। जो हेवी सामान है हम वो हेवी सामान एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो अनाज की शक्ल में हो सकता है, खाने का तेल या सर्फ साबुन की शक्ल में जो हो सकता है वो सामान हम यहाँ से भिजा देंगे। हमारी जो महाराष्ट्र की टीम वहाँ काम कर रही है शोबे खिदमत खल की, उसके जो ज़िम्मेदार है मज़हर फ़ारूक साहब, उनसे मैंने बहुत सी तफसील मालूम करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि हमको यहाँ अभी अनाज से भी ज़्यादा ज़रूरत जो है तो किचन किट की है, क्योंकि अनाज वगैरह तो उन्होंने वहाँ प्रोवाइड करा है, लेकिन पकाने के लिए सामान नहीं है, सामान बह गया है। उसमें मैंने उनसे लिस्ट मंगाई थी, तो उसमें ऐसा है कि एक जो सेट होना चाहिए किचन का, तो उसमें 3 स्टील की प्लेट, 3 गिलास, 3 जो है तो चमचे के राइस के स्पून, सूप स्पून जिससे सालन हम परोसते हैं वो 2 पीस, एक पतीला और जो रोटी के लिए हो, तवा, एक तवा जिस पे रोटी पकाई जाती है, स्टील के छोटे बॉल्स, और ग्रेवी के लिए 500 ग्राम 300 ग्राम सालन आए वैसा भगोना, और किचन के लिए छुरी, गैस की सैकड़ी अगर आप दे सकते हैं, सिलेंडर तो वहाँ हो जाएगा लेकिन सैकड़ी जो होती है वो दे सकते हैं, स्टील का अंडा 10 लीटर का, प्लास्टिक बकेट 18 लीटर की, 2 मग, और गमेले जो होते हैं 15 लीटर के, तो उस तरह के घमेले यानी पीने का पानी रखने के लिए। तो यह किचन किट की तफसील है। तो हमारी अपील ये है कि आप इसमें किचन किट का सामान ज़्यादा से ज़्यादा ला कर दें,
अनाज हमारे पास काफ़ी मात्रा में लोगों ने लाकर दिया है और दीगर जो प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन वगैरह की टीमें भी वहाँ पहुँच चुकी है। हम जैसी सामान हमारे टारगेट 2 ट्रक का टारगेट हो जाएगा वहाँ पे इसको रवाना करने वाले हैं। आपसे गुजारिश है कि इस कार्य खैर में किचन किट की शक्ल में करें, पुराने कपड़े ना दे। कपड़ों की शक्ल में हमें कोई मदद नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमने धुलिया फिसादात के मौके पर भी देखा था कि वहाँ पे जब रिलीफ का जहाँ पे कैंप लगा था वहाँ ढेर के ढेर लग गए थे और कोई लेने वाला नहीं था। तो बराए मेहरबानी ऐसी चीज़ें दीजिए जिसकी वहाँ ज़रूरत है, जो लोगों के काम में आने वाली है। और किचन किट अनाज के अलावा दूसरी कोई चीज़ बराए मेहरबानी मत लाइए। और हमने आइडियल रिलीफ विंग के अकाउंट में जो है तो आप रकम जमा कराइए। जो लोग सामान देना चाह रहे हैं या कैश देना चाह रहे हैं वो मरकज़ इस्लामी यूनुस कॉलोनी में असर से ईशा के दरमियान यानी 5:30 से 8:30 के दरमियान जो है तो मरकज़ इस्लामी यूनुस कॉलोनी कटकट गेट रोड पर ये चीज़ें ला सकते हैं। दिल्ली में ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का कौमी इजलास मुनक़िद हुआ। इस मौके पर औरंगाबाद के साकिन बोर्ड के वक्फ विंग के जनरल सेक्रेटरी शेख फैसल मुजावर को फरिश्ता अवार्ड से सरफराज किया गया। मौजूदा हालात और मुसलमान इस मौजू के तहत गौर व फिक्र के लिए गुज़िश्ता रोज़ दारुल हुकूमत दिल्ली में भारतीय प्रेस क्लब में ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के मुनाक़िदा इस इजलास में मुल्क की तमाम रियासतों के बोर्ड ओहदेदारान ने शिरकत की। तिलावत कलाम पाक से शुरू हुए इस इजलास में तमाम रियासती ओहदेदारों ने अपने अपने इलाक़ों में बोर्ड की कारकर्दगी और समाजी खदमात का जायज़ा पेश किया। नुमाया व बेहतर कारकर्दगी अंजाम देने वाले मंदूबीन को बोर्ड के कौमी सदर व शाही इमाम मौलाना नियाज़ कासिमी के हाथों फरिश्ता अवार्ड अता किए गए। औरंगाबाद से इस इजलास में शरीक हुए बोर्ड की कौमी वक्फ विंग के जनरल सेक्रेटरी शेख फैसल मुजावर को भी इस फरिश्ता अवार्ड से नवाजा गया। इजलास में दीगर शुरका में मारूफ सहाफ़ी डॉक्टर वैद प्रताप वैदिक, संतोष भारती और साबिक वज़ीर नागवनी भी शामिल थे। शाही इमाम मौलाना कासमी ने अवार्ड याफ्तगान और बोर्ड के तमाम शुरकाए काफ़िला के हक़ में दुआ की। बोर्ड के ज़िम्मेदारान में पीर मौलाना कारी फ़ारूक मज़हरुल्लाह मुजद्दिदी, अल्लामा बुनाई हसानी, मौलाना शमीम अख्तर नदवी, मौलाना अरशद नदवी और मुफ्ती काजी सादिक अहमद कासमी शरीक इजलास थे। टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए जुज़वी पेंशन स्कीम लागू थी, जिसे मरकज़ी हुकूमत की हिदायत पर एनपीएस में तब्दील कर दिया गया। ये इत्तला पे यूनिट ऑफिस औरंगाबाद डिवीज़न के सुपरिटेंडेंट बाला साहब पवार ने एमसीएन को दी। उन्होंने बताया कि औरंगाबाद डिवीज़न में 1590 पेंशनर्स को डीपीएस यानी राष्ट्रीय पेंशन स्कीम नंबर जारी किया गया था, मगर मरकज़ी हुकूमत की हिदायत के मुताबिक अब डीपीएस को एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम में तब्दील किया गया है, जिसके लिए सभी 1590 डीपीएस होल्डर्स के लिए प्रान नंबर यानी परमानेंट रिटायरमेंट नंबर जारी किए जा चुके हैं, जिसके तहत रिटायर्ड टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ का एक वर्कशॉप भी मुनक़िद किया गया, जिसमें उन्हें एनपीएस से मुतालिक तमाम मालूमात फराहम की गई। अब तमाम 1590 डीपीएस होल्डर्स के डिजिटल स्मार्ट कार्ड भी तैयार किए जा चुके हैं, जो जल्द ही उनमें तकसीम कर दिए जाएंगे। यापूर्वी औरंगाबाद जिल्ह्यातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अंशदान पेन्शन योजना ही स्कीम लागू होती। नुकतेच केंद्र सरकारने त्या योजनेचं DCPS योजनेचं नामांतर राष्ट्रीय पेन्शन योजना अशा NPS या नावाने करण्यात आलेलं आहे। आपल्या औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये एकूण DCPS धारक संख्या 1590 आहे। त्या 1590 DCPS क्रमांक प्राप्त झालेले आहे। ज्यांना DCPS क्रमांक प्राप्त आहेत अशा कर्मचाऱ्यांना NPS क्रमांक देण्याचं शासनाचं धोरण होतं। त्यानुसार आपल्या औरंगाबाद जिल्ह्यात 100% DCPS क्रमांक असलेल्या धारकांना प्रान नंबर म्हणजेच परमनंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर प्रान नंबर जनरेट करून त्यांना स्मार्ट कार्ड केंद्र शासनाने आपल्याकडे पाठवलेलं आहे। त्याचं वितरण नुकतंच प्रत्येक शिक्षकाला बोलून कार्यालयात बोलून एक शिबिर आयोजित करण्यात आलं होतं। त्या शिबिरामध्ये स्मार्ट कार्डचं वाटप करण्यात आलेलं आहे। अशा प्रकारचं स्मार्ट कार्ड जे आहे ते प्रत्येक शिक्षकाला मिळेल, जेणेकरून जसं आपण ATMचा वापर करतो त्याचप्रमाणे स्मार्ट कार्डमध्ये एक 16 अंकी डिजिट त्यांना एक डिस्ट्रीब्यूट करून दिलेला आहे, जेणेकरून त्याची आयडेंटिटी कळेल की हे स्मार्ट कार्ड डिजिट ऑनलाईन डिजिट नंबर टाकला, प्रान नंबर जर टाकला जनरेट केला तर त्याचं सगळं बायोग्राफी किंवा त्याचं बॅकग्राऊंड सगळं त्या कर्मचाऱ्यांचं आपल्याला एका क्लिकमध्ये दिसून येईल। अशा प्रकारची ही योजना आहे। तालुका पैठन के वर्जी में मियावाकी फॉरेस्ट की अराजी पर ग्राम पंचायत ने शजरकारी की। वाज़ेह हो के तालुके के इस गाँव की ग्राम पंचायत ने कोरोना के वबाई दौरानिये में ऑक्सीजन की किल्लत के सबब हुई कई अमवात के पेश नज़र माहौलियात में ऑक्सीजन का तनासुब बढ़ाने के नज़रिए से यहाँ
मियावाकी फॉरेस्ट की ज़मीन पर बड़े पैमाने पर पौधे लगाने व शजरकारी का फैसला किया है और इस सिलसिले में मुहिम चलाते हुए यहाँ मुख्तलिफ अक़साम के दरख्त व पौधे लगाएं और इन पौधों की आबियारी के लिए मैदान ही में मौजूद एक करीबी कुएं से नज़्म किया गया। इस शजरकारी के मौके पर गांव के सरपंच भाव साहब गाजरे, ग्राम सेविका माहुरे मैडम, नायब सरपंच पंडरीनाथ तापकीरे, ग्राम पंचायत मेंबरान गोविंद गाजरे, लक्ष्मण गारुड़े, दीपक झिने, आबा साहेब गाजरे, मोहन तापकीरे, मोहन प्रागे, रोजगार खिदमतगार विकास झिने, किरण तापकीरे और तमाम स्कूली असातिज़ा व बस्ती के साकिनान मौजूद थे। इल्तिवा में पड़े असातिज़ा के GPF के मामलात फौरी फैसल किए जाए, इस मुतालिबे पर असातिज़ा की तंजीम मुफ्ता की जानिब से बेमुद्दत भूख हड़ताल शुरू की गई है। हड़ताल पर बैठे असातिज़ा का कहना है कि 500 से ज़ायद असातिज़ा और नॉन टीचिंग स्टाफ के GPF के मामलात इल्तिवा में पड़े हैं। इस मामले में जब पे यूनिट ऑफिसर बाला साहब पवार से बात की गई तो उनका कहना है कि BDS बंद होने की वजह से वो इन मामलात में कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, लिहाजा इस जानिब हुकूमत की तवज्जो मबजूल करवाने और इल्तिवा में पड़े GPF के मामलात फौरी फैसल करने के मुतालिबे पर मुफ्ता की जानिब से एजुकेशन ऑफिसर दफ्तर पर बेमुद्दत हड़ताल शुरू की गई। हड़ताल करने वालों पर संभाजी वाघमारे, पद्माकर एंगड़े, सुनील पांडे, अमूल सरदार, राहुल सारसे, राजेंद्र वांगेड़े, मिलिंद खराद, संतोष यादव और अमूल मगरे भी शामिल हैं। शिक्षक संघटनेच्या वतीने संघटनेचे संस्थापक सचिव प्राध्यापक सुनील मगरे सर यांच्या आदेशानुसार आम्ही आजपासून इथं आमरण उपोषणासाठी बसलेलो आहोत। मुद्दा असा आहे की गेल्या मार्च महिन्यापासून, मार्च अखेरपासून GPFचे प्रस्ताव हे या कार्यालयामध्ये प्रलंबित आहेत आणि या संदर्भात जेव्हा विचारणा केली आम्ही तर कार्यालय प्रमुख बाळासाहेब पवार यांनी सांगितलं की BDS बंद असल्यामुळे आम्ही प्रस्ताव निकाली काढू शकत नाही। तर मग या संदर्भात शासनाकडे आमची जी मागणी आहे ती शासनापर्यंत पोहोचवावी या हेतूनं आम्ही इथं आमरण उपोषणासाठी बसलेलो आहोत। प्रोफेसर्स के खाली ओहदे फौरी पुर किए जाए, इस मुतालिबे पर नेट, सेट और PhD होल्डर संघर्ष कमेटी की जानिब से जॉइंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के दफ्तर पर जोरदार एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि रियासत महाराष्ट्र में मुख्तलिफ कॉलेजेस में प्रोफेसर्स के ओहदे खाली पड़े हैं और वो लोग इन ओहदों के अहल हैं, मगर हुकूमत की गलत पॉलिसियों के सबब उनका तकर्रुर नहीं किया जा रहा है। लिहाजा गुज़िश्ता माह उन लोगों ने डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के पूना दफ्तर पर एहतजाज किया था, जिस पर रियासती वज़ीर बराए तकनीकी व आला तालीम ने उनसे वादा किया था कि जल्द ही प्रोफेसर्स के तकर्रुरात की राह हमवार की जाएगी और मरहलेवार खाली ओहदे पुर किए जाएंगे, मगर 1 माह का अरसा गुजर जाने के बाद भी अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। लिहाजा वज़ीर मौसूफ को उनका वादा याद दिलाने के लिए आज जॉइंट डायरेक्टर के दफ्तर पर एहतजाज किया गया। स्मरण आंदोलनानंतर आम्ही 9 ऑगस्ट रोजी क्रांतिदिनी सामूहिक आत्मदहन करण्यासाठी, आत्मबलिदान करण्यासाठी शासनाकडे परवानगी मागितलेली आहे। शासनाने जर आम्हाला नोकरी देत नसेल तर आम्हाला आत्मबलिदान करण्याची परवानगी द्यावी अशी आम्ही आपल्याद्वारे या ठिकाणी शासनाला विनंती करत आहोत। लवकरात लवकर निर्णय घेऊन जर आम्हाला आत्मबलिदान करू देत नसेल तर सरकारने प्राध्यापक भरती चालू केली पाहिजे, अन्यथा 9 ऑगस्टला आम्ही सर्वांनी ठरवलेलं आहे की आत्मबलिदान करायचं। जर आम्हाला रोजगार मिळत नसेल, पोट पाणी भरू शकत नसेल, लेकरबाळांना उच्च शिक्षण देऊ शकत नसेल तर आमच्या शिक्षणाचा फायदा काय? शासनाने आमच्या या आंदोलनाची दखल न घेता जे आमचं निवेदन आहे ते कचऱ्यात फेकून दिलेलं आहे, तर आम्ही सुद्धा या शासनाला जागेवर आणण्यासाठी स्वतःचे आत्मबलिदान करण्याची तयारी ठेवलेली आहे। औरंगाबाद येथील उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयासमोर जोरदारपणे निदर्शने करण्यात आली। यामध्ये प्रामुख्यानं सर्व स्तरातून मागणी करण्यात येते की प्राध्यापक भरती झालीच पाहिजे। मंत्री महोदय वारंवार आश्वासन देऊन प्राध्यापक भरती होत नसल्यामुळे आज आमचा उच्च शिक्षित वर्ग जो युवक आहे तो आज भरकटतोय, त्यांना नोकरी मिळावी यासाठी तो रात्रंदिवस परेशान आहे। परंतु अशा परिस्थितीत नोकर भरती बंद असल्यामुळे आणि प्राध्यापक भरती होत नसल्यामुळे ही सगळी युवक आज वंचित राहिलेले। त्याच्यामुळे एकच प्रामुख्याची मागणी म्हणजे मूळ मागणी म्हणजे प्राध्यापक भरती लवकरात लवकर व्हावी, संवर्ग निहाय ही भरती झाली पाहिजे। या मागणीसाठी नेटसेट PhD कृती समितीने जे आंदोलन केलं आहे, मी अमोल दांडगे राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेस औरंगाबादच्या वतीने या कृती समितीला पाठिंबा जाहीर करून आदरणीय मंत्री महोदयांना विनंती करू इच्छितो की आपण तात्काळ
प्राध्यापक भरतीचा निर्णय घ्यावा, अन्यथा सत्तेत असून देखील राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेस सुद्धा यांच्यासोबत आक्रमकपणे भूमिका मांडेल आणि भूमिका आपली कायम ठेवेल। करमाड़ पुलिस ने कत्ल के एक मफरूर मुलजिम को रियासत मध्य प्रदेश के जबलपुर से गिरफ्तार कर लिया। मज़कूरा वारदात कत्ल शेंद्रा सनती इलाके के एसपी सॉल्यूशन केमिकल कंपनी में आपसी झगड़े के दौरान पेश आई थी, जिसमें मध्य प्रदेश के 26 साला धर्म सिंह गौड़ की मौत हो गई थी। इस वाक़े के बाद कत्ल का मुलजिम कंपनी मजदूर 24 साला मलखा सिंह गौड़ फरार हो गया था। इस वाक़े की शिकायत करमाड़ पुलिस थाना में राम सिंह निरपत सिंह गौड़ ने दर्ज करवाई थी और पुलिस मुलजिम को तलाश करते हुए मुलजिम के आबाई रियासत एमपी पहुंच गई और उसे मध्य प्रदेश पुलिस की मदद से गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई मध्य प्रदेश गई पुलिस नफरी में शामिल सब इंस्पेक्टर राजू नागलोत, पुलिस नायक संदीप जाधव, ताराचंद घड़े ने अंजाम दी। जबकि इस कामयाब कार्रवाई पर पुलिस सुपरिंटेंडेंट मोक्षदा पाटिल ने इस टीम की सताइश करते हुए उन्हें इनाम से नवाजने का ऐलान किया है। मराठवाड़ा की राजधानी और स्मार्ट सिटी की तरफ पेशकदमी कर रहे हमारे शहर औरंगाबाद में ट्रैफिक का मसला कोई नया नहीं है। निज़ाम ट्रैफिक की बदनज़मियों के लिए ट्रैफिक पुलिस का शोबा ही नहीं, उसके लिए शहरियान भी बड़ी हद तक जिम्मेदार होने के मनाजिर आए दिन मुशाहिदे में आते हैं। शहर के संगीन मसले को हल करने और आवाजाही व ट्रैफिक की बेतरतीबी और कवानीन की खिलाफ वर्जी पर काबू करने के लिए शहर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कानून शिकन अफराद व गाड़ियों पर कार्रवाइयाँ की जाती हैं, जुर्माने वसूले जाते हैं ताकि बेहंगम व बेतरतीब शहरियान कम अज़ कम कार्रवाई व जुर्माने के डर से ही रास्त पर आ जाएँ। पिछले 1.5 साल से वबाई हालात के तनाजुर में इंतज़ामिया के आयद करदा लॉकडाउन की पाबंदियाँ जारी हैं और इन हालात में भी शहर में ट्रैफिक कवानीन तोड़ने वाले गैर जिम्मेदार शहरियान के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयाँ जारी हैं और इन कार्रवाइयों में जनवरी 2020 से जुलाई 2021 के अरसे में मिन जुमला 5,18,529 कानून शिकनी के मामलात में 19,32,06,950 रुपये जुर्माने के बतौर मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया ने वसूले हैं। लेकिन इतनी बड़ी मकदार जुर्माना वसूलियों के बाद भी शहरियान औरंगाबाद के रवैये में तब्दीली ना आ सकी है और आज भी जा बजा ट्रैफिक के कवानीन तोड़े जाने के मनाजिर खुली आँखों से देखे जा सकते हैं, जो कि एक अफसोसनाक हकीकत है। ऐसे लगता है कि मंगलसूत्र उचक्कों और पुलिस के बीच चोर पुलिस का खेल जारी है। जराइम पेशा अफराद पर शिकंजा कसने पुलिस सरगर्म है। इसके बावजूद मंगलसूत्र उचक्कों पर कोई खौफ नहीं है और वो यक के बाद दिगरे ख़वातीन के गले से मंगलसूत्र छीनने और फरार होने से बाज नहीं आ रहे हैं। वाज़ेह है कि 2 रोज़ कबल ही मयूर नगर इलाके की एक खातून के गले से तकरीबन 4 तोले सोने का मंगलसूत्र छीनने की वारदात मंजर आम पर आई थी, मगर पुलिस मुलाजिमीन ने मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए वारदात अंजाम पजीर होने के बाद 24 घंटों में न सिर्फ मंगलसूत्र उचक्कों को गिरफ्तार कर लिया था, बल्कि उसके कब्जे से मंगलसूत्र भी बरामद कर लिया था। मगर अभी इस कार्रवाई को 24 घंटे भी नहीं गुजरे कि इन मंगलसूत्र उचक्कों ने उल्का नगरी के श्रीनगर इलाके में एक और वारदात अंजाम दे डाली और लीना मेहता नामी खातून के गले से 2.5 तोले वज़नी सोने का मंगलसूत्र छीनकर फरार हो गए, जिस पर मुतासरा खातून ने जवाहर नगर पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई है और पुलिस इस वारदात में मुलविस नामालूम उचक्कों का सुराग लगाने में मसरूफ़ है। मगर चोर पुलिस के इस खेल में शहरियान खुद को गैर महफूज समझने लगे हैं। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। औरंगाबाद जिले में कोरोना मरीजों की सेहतयाबी का औसत हुआ 97.42%। वबा को वापस आने से रोकने के लिए मजीद चौकसी की जरूरत। देही मकामात पर बढ़ाई जाए कोरोना की टेस्टिंग, जिला कलेक्टर ने दी मुतालिका इंतजामिया को हिदायत। 31 दिसंबर 2020 से कबल आबाद हुई घुंटेवारी बस्तियों के साकिनान के लिए खुशखबरी। अपने गैर कानूनी तामीरात को रेगुलर करवाने का सुनहरा मौका। 30 दिसंबर से पहले मुतालिका शहरियान दाखिल करें अपनी दरख्वास्तें। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की अवाम से अपील। महमूद दरवाजे से मुत्तसिल लोहे के पाइप से गुजरते हुए एक शख्स गिर पड़ा खाम नदी में। मुकामी नौजवानों की मदद से मुतासरा शख्स सही सलामत निकल पाया नदी से बाहर। शायद म्यूनसिपल इंतजामिया को है किसी बड़े हादसे का इंतजार, शहरियान में बेचैनी।
और शहर में लॉ एंड ऑर्डर पर लगा सवालिया निशान। अमीरजादों और बिगड़े नौजवानों के बढ़ने लगे हौसले। ट्रिपल सीट व्हीकल सवार को रोकने पर उन लोगों ने कर दिया पुलिस मुलाजिमीन पर हमला। केस दर्ज, मुलजिमीन गिरफ्तार। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं समीर नाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।